आइएगा, देखो चैप्टर का नाम क्या है, ऑडिट रिपोर्ट। हमने ऑडिट समझा, ऑडिटिंग होती क्या है, ठीक है, ऑडिट करता कौन है, कोई भी सीए ऑडिटर वगैरह कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ऑडिट रिपोर्ट क्या है। अगर मैं बात करूं ऑडिट की रिपोर्ट की, तो क्या ऑडिट रिपोर्ट एक सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन है, क्या है, ओपिनियन है। किसका ओपिनियन होगा, एक ऑडिटर का होगा, जो सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा कि क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं या नहीं, ट्रू एंड करेक्ट नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं या नहीं देती। ये सारा का सारा वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, वाउचिंग वगैरह सारा काम करके एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देगा, और उस डिस्क्रिप्शन को, उस लिखी हुई चीज को विद साइन, उसने सारे की सारी पैराग्राफ वगैरह में लिखी और नीचे साइन कर दिया अपने, इस तरह की चीज को क्या कहते हैं, ऑडिट की रिपोर्ट कहते हैं। क्लियर है, ऑडिट की रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऑडिट रिपोर्ट में कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए, कि मतलब उस रिपोर्ट के अंदर होना क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट मैटर्स की, सब्जेक्ट मैटर की, तो सब्जेक्ट मैटर क्या क्या होने चाहिए उस ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है। तो देखिएगा, एक तो ये होना चाहिए कि आपने कंपनीज एक्ट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे हैं या नहीं करे, क्या करे हैं, रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्या आपने इसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किए हैं या नहीं करे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाते हुए। अगर किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हुए हैं तो ऑडिटर क्या करेगा, वो सारी की सारी बात जैसी जैसी है वो क्या कर देगा, ऑडिट की रिपोर्ट में लिख देगा। अच्छा जी, इसके अलावा आपका जो P&L है और आपकी जो बैलेंस शीट है, क्या ये दोनों चीजें ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं या नहीं देती। अभी बताऊंगा ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है, ठीक है। वैसे मैं आपको शुरुआत से बताता रहा हूं, ट्रू एंड करेक्ट नहीं, ट्रू एंड फेयर यूज करते हैं, लेकिन आज देखेंगे कि ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या है, ठीक है। तो P&L और बैलेंस शीट जो है वो क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं दे रही है, ये क्या होगा, इसमें बताना होगा, ठीक है। आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें सारी की सारी चीजें इसमें देनी होगी। अच्छा, क्या कंपनी से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन उस आपको प्रोवाइड कराई गई है या नहीं करवाई गई है, और अगर है तो आपको सारी इंफॉर्मेशन कंपनी से रिलेटेड क्या करनी होगी, ऑडिट की रिपोर्ट में डालनी होगी, हर इंफॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट में डालनी होगी। अच्छा, कंपनी की कोई भी सब्सिडरी है, कंपनी कोई भी सब्सिडरी है, उस सब्सिडरी की सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑडिट की रिपोर्ट में बतानी होगी। क्लियर है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपको कोई शंका होती है, कोई आपको सस्पिशियस डाउट्स होते हैं, तो उस डाउट को आपने क्लियर करना है, और उस डाउट, अगर वो डाउट क्लियर नहीं होता है तो डाउट एज इट इज कहां जाएगा, ऑडिट की रिपोर्ट में जाएगा। एज इट इज कहां जाएगा, ऑडिट की रिपोर्ट में जाएगा। डन, ये इतना समझ में आया। जी सर। हाँ जी सर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बात करें तो क्या आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, क्या कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन फॉलो करवाता है जी, गैप फॉलो करवाता है। क्या आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी देखना होगा वहां पर अपने को। तो अगर करते हैं तो भी आपको ऑडिट रिपोर्ट में डालनी होगी, नहीं करते हैं तो भी आपको ऑडिट की रिपोर्ट में डालनी होगी। क्लियर है। अच्छा, क्या आपका जो फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है वो कैसा है, आपका कंपनी का फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। जैसे आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, मैं ना हिसार में एक एकेडमी पहले टीच किया करता था, वहां ना एक अंकल था। अब होता क्या है, जो अकेडमी होते हैं ना जनरली, या कोई भी अगर हम कंपनीज वगैरह देखें, तो वो चाय पीने के लिए ना अलग से पैसे नहीं देते हैं, वो पहले पैसे देके ना कुछ पर्चियां नहीं लेते हैं, उस पर लिखा होता है 10 रुपए 20 रुपए जो भी। ऐसे तुमने देखा कभी, पर्ची देके और चाय ले लेते हैं।
नहीं सर। नहीं हमारे ऑफिस में होता है, एक तो ना मैं छोटी सी जानती हूँ, पर्ची पर्ची होती है, उस पर्ची को फाड़ा, वो जाके चाय वाले को दी, चाय सब वाले देख ने के चाय देते दे हैं। दी। मतलब रोज रोज के 10-10 रुपए या 20-20 रुपए देने नहीं पड़ते अपने को। ठीक है। जी सर। अब क्या होता था, वहां ना एक एक ना मतलब वो थी जो स्वीपर लगी थी वहां पे, नई नई स्वीपर लगी थी, तो उसके हाथ ना वो पर्ची लग गई। अब यार देखो, दिन में दो चाय होती थी कि हाँ दो, या मतलब मिनिमम एक और मैक्सिमम दो चाय होती थी कि एक सुबह आके ले ली, एक शाम को जाते हुए ले ली, मतलब 3 बजे के आसपास ले ली, तो दो चाय एक मतलब सफिशिएंट नॉर्मल सी बात है ये, है ना। लेकिन वो क्या करती थी, गर्मियों का टाइम, वो सुबह आती थी, एक चाय लेती थी, फिर उसके बाद जाके एक जीरा लेमन ठा लेती थी, फिर दोपहर को जाके फिर एक जीरा लेमन ठा लेती थी, फिर जाके एक चाय ले लेती थी। अब एक हम देख रहे हैं कि यार इतनी मोटी जो थी वो थी, ये करते 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 बेचारी पतली सी रह गई, इतनी सी रह गई, ये सारी ऊपर वाली पर्चियां उड़ गई। हमने कहा यार ये क्या सिस्टम चल रहा है भाई, इतना फास्ट, इतना इतनी चाय तो पी नहीं रहे, गर्मियों का मौसम, चाय तो वैसे नहीं पीते हैं, और सारे के सारे टीचर्स तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी इतना नहीं पीते क्योंकि गला खराब हो जाता है, तो फिर टीच करने में दिक्कत आती है। तो हमने चाय वाले से पूछा कि भाई ये क्या सिस्टम है, तो कहता वो आती है, वो कहते भी मंगवाइए अंदर, आके ले जाती है, आप पकड़ी गई। तो देखो, जब भी आपका फाइनेंशियल कंट्रोल ऐसा होगा, ऐसा ऐसा सिस्टम होगा कि हाँ भाई आप ने किसी के भी हाथ में दे दिया, तो आपका फाइनेंशियल कंट्रोल हमेशा छूट जाएगा। जहां आपके दिन में 20 रुपए खर्च होने थे, वहां आपके 200 रुपए भी खर्च होने शुरू हो जाएंगे। तो आपका फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम कितना मजबूत है, कैसा है, और किस बंदे के हाथ में है, और क्या जिस बंदे के हाथ में है, क्या उसके लिए उसके पास अथॉरिटी है, वो ऑथराइज्ड पर्सन है या नहीं है, उसके बारे में भी आपको ऑडिट की रिपोर्ट में लिखना होगा। क्लियर है ना। हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, एक मैंने बंदा बताया था आपको, कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर याद है, हाँ जी। कंप्ट्रोलर कौन था ये, जैसे कंप्ट्रोलर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते, ये कह लो कि जो गवर्नमेंट का ऑडिटर होता है, हम्म। ऐसा। हाँ जी। अगर गवर्नमेंट, ये जो कंट्रोलर है या ऑडिट जर्नल है, अगर इसने बोल दिया, अगर इसने बोल दिया कि भैया ये सफिशिएंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपकी ऑडिट रिपोर्ट में होना ही चाहिए, तो आप इसकी बात को मना नहीं कर सकते। जो जो पॉइंट्स उसने बोला है, लाइक एज कोर्ट है ये, अगर इसने बोल दिया कि भैया ये पॉइंट्स होने चाहिए, तो आपको वो सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना ही होगा आपकी ऑडिट की रिपोर्ट में। इज इट क्लियर, है ना। हाँ जी सर। यस। अच्छा, ऑडिट की रिपोर्ट में और क्या होंगे, ऑडिट की रिपोर्ट में होंगे सिग्नेचर। अच्छा, ऑडिट की रिपोर्ट में सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर किसके, या तो वही ऑडिटर, या फिर या तो सेम ऑडिटर, सेम ऑडिटर बोले तो जो कर रहा है ऑडिट, या फिर उसकी और उसकी फर्म या फिर कंपनी से कोई भी अदर ऑडिटर उस ऑडिट रिपोर्ट के नीचे साइन कर सकता है। क्लियर। लास्ट, अगर बैलेंस शीट के बाद, बैलेंस शीट के बाद और ऑडिट रिपोर्ट से पहले, अगर आपको ये इन दोनों में से कुछ भी होता है, इनमें से आपको कोई भी एबनॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉस दिखाई देता है, तो उसको भी आप क्या करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में शो करेंगे। इस क्लियर है, सब्जेक्ट मैटर्स क्लियर है। जी बताइएगा। सर, सर 1 मिनट देना नोट डाउन करने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल करिएगा, नोट डाउन करिएगा। यह सुप्रीत, प्रतिभा, समझ में आ रहा ठीक है है। सर। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है जी, ठीक है। इस करते जल्दी से बताइएगा। हो गया, हो गया। हाँ हो जी गया सर। सर। चलिए जी, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो होता है ट्रू एंड करेक्ट,
एक होता है ट्रू एंड फेयर। ठीक है, अब ट्रू एंड करेक्ट का मतलब क्या है एंड ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या है? पहली बात, ट्रू एंड करेक्ट आया था कंपनीज एक्ट 1913 में, और ट्रू एंड फेयर आया कंपनीज एक्ट 2013 में। डन। अब ट्रू एंड करेक्ट का, अगर करेक्ट का मतलब देखें ना, तो करेक्ट का मतलब होता था अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कि आप ये चेक करते थे कि क्या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है, और उसको क्या करते थे आप? सही करते थे। मगर सही करने का काम ऑडिटर का नहीं होता, सही करने का काम कंपनी और कंपनी के अकाउंटेंट्स का होता है। तो कंपनी एक्ट 2013 में यह बात बोली गई कि अब हम लोग ट्रू एंड करेक्ट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, ट्रू एंड फेयर वर्ड का यूज करेंगे। मतलब क्या होगा कि आपने जितने भी प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, क्या वो फॉलो करी हैं या नहीं करी? वो फॉलो करते हो तो हम कहेंगे ये क्या है? फेयर है। वो नहीं करी तो हम कहेंगे ये फेयर नहीं। क्लियर है? हाँ जी। जहाँ पे ट्रू एंड फेयर होगा वहां पे फेयर में प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब ये है कि आपने क्या फॉलो किया है। अगर प्रोसीजर, रूल और इसको रेगुलेशन को फॉलो किया है तो ट्रू एंड फेयर आएगा, अदरवाइज हम लोग कहेंगे कि फेयर नहीं है, फिर हम रिपोर्ट में एज इट इज लिख देंगे। अगर आपने फॉलो किया है तो ट्रू एंड फेयर वर्ड का यूज करेंगे, ट्रू एंड करेक्ट वर्ड का यूज होता ही नहीं है 2013 के बाद, इतना याद रखना बस। लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अब ट्रू एंड करेक्ट का यूज किया जाता है या ट्रू एंड फेयर का करते हैं, स्टेटमेंट में, असर्शन रीजनिंग में, कैसे भी पूछ सकता है वो। बड़े सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ आइए, एक बढ़िया सा टेबल बनाते हैं, जबरदस्त सा टेबल बनाते हैं। ठीक है हाँ जी। अच्छा, ऑडिट क्या है? ऑडिट क्या है? मैंने फर्स्ट दिन लिखवाया था आपको। क्या ऑडिट एक एग्जामिनेशन है? एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन है ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही यहां पर चेक करते हैं, उसके पीछे अलग अलग फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि P&L को हम लोग अच्छे से चेक करते हैं, उसके अलावा बैलेंस शीट को हम लोग अच्छे से चेक करते हैं। ठीक है, इन सब को चेक करने के बाद हम बनाते हैं एक ऑडिट की रिपोर्ट। क्या बनाते हैं? ऑडिट की रिपोर्ट। ओके जी अच्छा, ऑडिट की रिपोर्ट क्या एक ओपिनियन है? अभी हमने बताया ओपिनियन है, जैसा है वैसा बता दिया कि देखो हमारे अकॉर्डिंग ये चीज कंपनी में चल रही है। ठीक है, अच्छा ओपिनियन है। अब इसमें चाहे आपके फाइनेंशियल जो है वो प्रोवाइड है या नहीं है, कैसे हैं, जिसमें कहूं कि ऑडिट रिपोर्ट है, वेदर, चाहे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड हो चाहे ना हो, आपको क्या करनी होगी? ऑडिट की रिपोर्ट तो बनाकर देनी ही होगी। ठीक है, तो वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड और नोट। अब प्रोवाइड है, अगर प्रोवाइड है तो दो तरह की चीजें होंगी, मतलब प्रोवाइड है तो क्या होगा? ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर व्यू होंगी। और अगर प्रोवाइड नहीं है तो ट्रू एंड फेयर नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, पहले क्या हुआ करता था? पहले हुआ करता था ट्रू एंड करेक्ट, लेकिन अब क्या होता है? ट्रू एंड फेयर होता है। क्या इतनी चीज समझ में आई? और ये सब किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013। हाँ जी, इतनी सी चीज में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा।
हाँ जी, नो सर। चलिए। ये नोट क्या क्या कह रहे हैं? नोट मतलब ट्रू और फेयर वैल्यू देता है या नहीं देता? समझा नहीं, पूछना क्या चाह रहे हैं आप? सर जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, एक तरफ तो ट्रू एंड फेयर है, एक तरफ नोट है। मतलब ये है कि अगर प्रोवाइड करता है तो क्या होगा? ट्रू एंड फेयर होगा। और अगर सारी चीजें हैं तो ट्रू एंड फेयर हो सकता है, अदरवाइज ट्रू एंड फेयर नहीं होगा। समझ गए? अभी आएगा, अभी आगे समझ में आएगा, नोट का मतलब भी समझ में आ जाएगा। जी। ऑडिट रिपोर्ट। अब ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट ना दो तरीके से हो सकती है, वर्क के अकॉर्डिंग हो सकती है और नेचर के अकॉर्डिंग हो सकती है। वर्क के अकॉर्डिंग और नेचर के अकॉर्डिंग। यहां से बनता है क्वेश्चन, बढ़िया वाला है। नेचर है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ जी, वर्क के अकॉर्डिंग क्या क्या? वर्क के अकॉर्डिंग पार्शियल हो सकती है, पार्शियल। उसके अलावा इंटीरियम हो सकती है। उसके अलावा फुल एंड फाइनल या फाइनल ऑडिट हो सकती है। ठीक है जी। अब आओ नेचर पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तीन तरह की यहां पे नेचर देखने को अपने को मिलेगी। पहला पहला अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। दूसरा है मॉडिफाइड ओपिनियन, और तीसरा है डिस्क्लेमर ओपिनियन। यस, क्वालिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ओपिनियन। मॉडिफाइड के अंदर दो तरह के ओपिनियंस और आते हैं, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा, प्रीवियस ईयर्स में भी और आने के चांसेस भी यहीं से सबसे ज्यादा हैं। मॉडिफाइड में दो होते हैं, क्वालिफाइड और एडवर्स। चलिए, ये हुआ आपका ऑडिट रिपोर्ट। अब इनका मतलब जानते हैं होता क्या है। लेकिन इन सब का मतलब जानने से पहले, इन सब का मतलब जानने से पहले हमें एक वर्ड का मतलब और जानना होगा, जिसका नाम है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यहां तक लिख लिया है? यहां तक समझ में आ गया है? तो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, लिख लिया। लिख लिया जी। चलिए आइए पहले जानते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता क्या है, फिर उन पे आएंगे। मटेरियल मिस स्टेटमेंट, देखो सिंपल सी बात है। अगर मैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, एक तो है मटेरियल। हाँ जी, मटेरियल क्या होगा? मटेरियल का मतलब वो होगा जो हमारे पास कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है। कोई भी सिग्निफिकेंट चीज है, जो जरूरी चीज है हमारे पास, वो वाली चीजें सारे के सारे किसमें आएंगी? मटेरियल में आएंगी। कोई भी ऐसी चीज है जो सब्सटेंशियल नेचर की है, जो अच्छी है, जो मतलब हमारे हमारे रिक्वायरमेंट की चीज है। मैं आपको दो चीज यहां बताता हूं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है या कोई भी चीज सिग्निफिकेंट है। अच्छा, मिस स्टेटमेंट क्या है? मिस, इसका मिस स्टेटमेंट से आपको कुछ लग रहा है कुछ गलत होगा, कुछ गलत चीज होगी। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स, या फिर ये कह सकते हो कोई भी आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगर कोई भी मटेरियल स्टेटमेंट है लेकिन उसमें कोई गलती है, अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो मेरे पास बनता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट। हाँ जी, मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्लियर हुआ? बताइएगा। मैं यहां एक चीज लिख रहा हूं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट।
is information in the financial statement that is sufficiently incorrect, that it may impact the economic decision of someone relying on it। कोई भी ऐसी मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, होगा क्या, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, लेकिन अगर वो गलत है तो जो लोग उस पर भरोसा करते हैं उनका डिसीजन, उनके डिसीजन पे क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। इस तरह की चीज को क्या कहा जाता है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहा जाता है। यस, मटेरियल मिस स्टेटमेंट तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। उसके बाद ऑडिट के टाइप्स पढ़ते हैं, जो भी करवाए मैंने उनका मतलब जानते हैं, खत्म करते हैं। 4 तरह के मतलब। हाँ जी सर, हो गया। हो गया, चलिए। यस प्रतिभा, इशिका, ये हाँ जी हो गया सर। हो गया, चलिए आओ आगे बढ़े। देखो हमने कौन कौन से करे, हमने करे, अच्छा पहले ये बता देता हूं वर्क का। वर्क में देखो पार्शल होता क्या है, पार्शल मतलब कि आपने ना सारा काम किया, जैसे हम ना भी पिछले कुछ दिनों से लगे हुए थे ऑडिट, कल जाके ऑडिट खत्म हुई, मतलब मैं रात को भी लगा हुआ था। पार्शल का मतलब क्या है, आपने सारा काम किया, पूरे साल काम किया, आपका सिर्फ इतना सा पार्ट जो है वो डिटेल में जाके चेक हुआ, इसकी ऑडिटिंग हो गई, इसे कहते हैं पार्शल ऑडिट होना। ठीक है। इंटीरियम का मतलब क्या होता है, इंटीरियम डिविडेंड भी हमने पढ़ा था। होता क्या है, सेशन शुरू हुआ, सेशन एंड हुआ, जब सेशन एंड हुआ तो उसके बाद जो ऑडिट होती है उसे कहते हैं फाइनल ऑडिट। लेकिन सेशन के बीच में ही किसी भी दिन ये कह दिया कि ऑडिट होनी है, उसे कहते हैं इंटीरियम ऑडिट। जब बीच में ही कोई डिविडेंड हो जाता है तो उसे भी हम कहते थे क्या, इंटीरियम डिविडेंड। और जब लास्ट में जाके बीचों बीच कोई ऑडिट हो जाए तो उसे कहते हैं इंटीरियम ऑडिट। तो इतना कोई खास फर्क नहीं है इसमें, आप ये नॉर्मल स्टेटमेंट्स पढ़ के भी बता सकते हो। जो चीजें सीखने वाली हैं वो है ये अनक्वालिफाइड, मॉडिफाइड और डिस्क्लेमर ओपिनियंस। ठीक है, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है कौन सा, अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है। अब अनक्वालिफाइड ओपिनियन का एक नाम और है जिसे हम कहते हैं क्लियर या क्लीन रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट, सही है जी। चलिए, अगर आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर फ्री हैं, फ्री फ्रॉम एनी टेम्परिंग, बोलते उसमें कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जो जैसे हैं वैसे बिल्कुल सही हैं। या फिर एक चीज और है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब आपके पास जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई हैं वो सारी कैसी हैं, बिल्कुल सही हैं, उसमें कोई भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, ना कोई अमाउंट की प्रॉब्लम है, ना कोई डेट की प्रॉब्लम है, ना कोई सिग्नेचर की प्रॉब्लम है। इस तरह की सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपकी आई हैं, आपने ऑब्जर्व किया और सब कुछ आपको क्या लगा,
सही लगा तो जो रिपोर्ट आप देंगे एग्जैक्टली जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है, उस तरह की रिपोर्ट को कहा जाता है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट या फिर क्लीन रिपोर्ट। क्या समझ में आया? अनक्वालिफाइड ओपिनियन और क्लीन रिपोर्ट का मतलब समझ में आया होगा क्या? जी सर। फर्स्ट किया हमने, ठीक है जी। दूसरा, सेकंड कौन सा था अपने पास? मॉडिफाइड। मॉडिफाइड से पहले करते हैं डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर रिपोर्ट। डिस्क्लेमर, अच्छा आपने डिस्क्लेमर से पढ़े तो होंगे ना, डिस्क्लेमर लिखा होता है मूवी से पहले इधर उधर हर जगह पे, ठीक है। अगर आपको ना कोई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है, इनकम्प्लीट रिपोर्ट बना रहे हैं, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आप देखो इंफॉर्मेशन अगर इनकम्प्लीट बनेगी तो रिपोर्ट भी इनकम्प्लीट बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। इनकम्प्लीट रिपोर्ट बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अगर कंपनी ने आपको डेटा ही प्रोवाइड नहीं करवाया, जैसे अभी लास्ट लेक्चर पढ़ा, अगर जो वो था डायरेक्टर था, अगर वो लिक्विडेटर को सारी इंफॉर्मेशन ही ना प्रोवाइड करवाए तो लिक्विडेटर काम कैसे करेगा ढंग से? तो आधा अधूरा ही काम होगा, है ना। तो इनकम्प्लीट रिपोर्ट जो है वो बनेगी, क्यों? क्योंकि आपको डाटा अवेलेबल नहीं हुआ है। या फिर क्या होगा? ऑडिटर इज अनेबल टू ड्रॉ एविडेंस, उसको कोई भी एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, या कोई भी एविडेंस के बेस पे वो ये नहीं कह पा रहा है कि ये चीजें सही हैं। एविडेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट, मतलब वो खुद ही क्लियर नहीं है कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है, कुछ नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहूं क्या। भाई वो सही भी है और गलत भी है, बोथ मटेरियल और परवेसिव। लिखो फिर मतलब बताऊं। हाँ जी, डन सर, लिखिए। डन। इसका मतलब ये है कि वो ना जो ऑडिटर है वो बेचारा ना ऐसी कश्मकश में है कि वो बता ही नहीं पा रहा कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। कोई चीज यहां सही आती है, वही चीज दूसरी जगह गलत आ जाती है। कोई चीज यहां सही आती है तो दूसरी जगह भी सही आती है, तीसरी जगह पे वो चीज गलत आ जाती है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से डाटा जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है, या फिर आधा अधूरा डाटा प्रोवाइड करवाया गया है। तो जब भी इस तरह से जब अनअवेलेबल होता है डाटा, और उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी हो और हर जगह पे हो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी हो और हर जगह पे हो, और साथ ही साथ हमें ना तो समझ में आ रहा है कि हर जगह है भी गलती या नहीं भी गलती, तो उस तरह की रिपोर्ट जब हम बनाते हैं उसे कहते हैं कौन सी? डिस्क्लेमर रिपोर्ट। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब आओ थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पे। थर्ड है मॉडिफाइड ओपिनियन या रिपोर्ट। मॉडिफाइड ओपिनियन या फिर रिपोर्ट। हाँ जी, मॉडिफाइड में दो तरीके के। कौन कौन से? पहला होता है क्वालिफाइड, क्वालिफाइड ओपिनियन, और दूसरा होता है एडवर्स ओपिनियन। हाँ जी देखो, जो ऑडिटर को मान लो पता चल गया कि हाँ भी मटेरियल स्टेटमेंट है, ऑडिटर को पता लग गया कि मटेरियल स्टेटमेंट है, मगर ना वो कुछ ही जगह पे है, मतलब हर जगह पे नहीं है। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है कि हर जगह पे है, लेकिन ये क्या है? कुछ कुछ जगह पे है। जैसे मैं अगर लिखूं क्वालिफाइड ओपिनियन के बारे में, तो कंपनीज रिकॉर्ड्स नॉन मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। जो कंपनी के रिकॉर्ड है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं किए गए।
ऐसा नहीं है कि सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया, कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया और कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लिया गया, मतलब कुछ कुछ गलती है, सारी गलती नहीं है, ठीक है। और ऑडिटर इज एबल टू ड्रॉ, वहां पे क्या था, अनेबल था, लेकिन यहां पे क्या है, एबल है, एबल टू ड्रॉ एविडेंस ऑफ मिस स्टेटमेंट बट नॉट परवेसिव। उसको पता तो लग रहा है कि भाई मिस स्टेटमेंट, एक सेकंड भाई, मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखा है ना शायद, ना मिस स्टेटमेंट लिखा है, हाँ। उसको पता तो लग रहा है कि भाई गलतियां हैं, लेकिन हर जगह नहीं है। कोई 100 एंट्रीज हैं तो 100 एंट्री में सिर्फ एक या दो कोई गलती है, वो एक ह्यूमन मिस्टेक मान के हम लोग उसको कह सकते हैं हाँ चलो भाई ठीक है, क्वालिफाइड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपके सारे डाटा में से कुछ कुछ गलतियां निकले, कुछ कुछ, हर जगह पे नहीं, आपने मतलब जान की गलतियां नहीं करी हुई, आपसे बाय मिस्टेक हो चुकी है, या अगर जान के करी है तो एक आधी जगह गलती है, हर जगह गलती नहीं है, उस तरह की जब रिपोर्ट बनाते हैं उसे कहते हैं क्या, क्वालिफाइड ओपिनियन। हाँ जी, समझ में आया क्वालिफाइड ओपिनियन? जी सर। ठीक है जी। जी सर। अब आओ एडवर्स पे। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मिस इंटरप्रेट, जब आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मिस इंटरप्रेट करें, गलतियां ही गलतियां बताएं, और या फिर जो ऑडिटर है, द ऑडिटर is able to draw evidence of misstatement which is material as well as all pervasive। मतलब क्या है, आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जो अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स दी हैं, वो सारी की सारी गलत हैं, और जो गलती है वो ऐसा नहीं है कि एक दो जगह पे है, हर जगह पे ही गलती है। आपने जो रिकॉर्ड उठा लिया, जो भी रिकॉर्ड उठाया, हर जगह पे ही गलती है, और उसके लिए जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो उसे कहा जाता है एडवर्स ओपिनियन, और इसे हम लोग कहते हैं वर्स्ट ओपिनियन। किसी भी कंपनी को अगर एडवर्स ओपिनियन मिल जाता है तो वो सबसे गलत चीज उसके लिए हो जाती है, फिर कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाती है। ठीक है जी। तो हमने 3 तरह के ओपिनियंस पढ़े हैं, अनक्वालिफाइड, डिस्क्लेमर एंड मॉडिफाइड। अनक्वालिफाइड में क्या होगा, जब सारी चीजें सही होंगी वो होंगी अनक्वालिफाइड ओपिनियन। जब कुछ कुछ चीजें गलत होंगी, उसे मतलब जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या गलती है भी कि नहीं है, उसे कहते हैं डिस्क्लेमर ओपिनियन। और मॉडिफाइड में 2 हैं, जब कुछ कुछ जगह पे गलती होगी उसे कहते हैं क्वालिफाइड, और जब हर जगह गलती होगी, बार बार गलती होगी, उसे कहेंगे एडवर्स ओपिनियन। ये है हमारी रिपोर्ट्स, किसकी, ऑडिट की रिपोर्ट्स। हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। नो सर। यस, किसी को? नो सर। चलिए।